हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में भारत में महिला कल्याण के प्रयास पर चर्चा करेंगे। भारत की 102.70 करोड़ जनसंख्या में स्त्रियों की कुल जनसंख्या 49.58 करोड़ है। देश के इतने बड़े भाग का जीवन यदि शोषित, उपेक्षित और दूसरे दर्जे का हो तो स्पष्ट है कि ऐसे समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह सच है कि हमारे समाज में लैंगिक विषमता को दूर करने तथा स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन इन प्रयत्नों में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर तथा महात्मा गांधी के प्रयत्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। राजा राममोहन राय को पहला सुधारक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा व्यापक विरोध करके इस अमानवीय प्रथा से स्त्रियों को छुटकारा दिलवाने का प्रयास किया। बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह की प्रथा के विरोध के साथ ही उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि बौद्धिक या मानसिक रूप से स्त्रियां पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। उन्होंने सबसे पहले नारी शिक्षा का समर्थन करने के साथ ही स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति अधिकार देने की वकालत की। इस दिशा में स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा को सर्वोच्च प्रधानता दी, जिसके फलस्वरूप आर्य समाज द्वारा संचालित आंदोलन के अंतर्गत सभी प्रमुख नगरों में कन्या विद्यालयों की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही। ईश्वरचंद विद्यासागर ने जगह जगह महिला आश्रम स्थापित करके स्त्रियों में सामाजिक चेतना पैदा करने का काम आरंभ कर दिया। महात्मा गांधी के प्रयत्नों ने पहली बार यह महसूस किया कि स्त्री की शक्ति को पुरुषों से कम नहीं आंका जा सकता है। यह सभी प्रयत्न महिला कल्याण के आरंभिक स्तर को स्पष्ट करते हैं। उस समय तक हमारा समाज इतना अंधविश्वासी, लकीर का फकीर, जड़ और चेतना शून्य था कि जन साधारण के द्वारा महिला कल्याण से संबंधित सभी प्रयत्नों को अधार्मिक मानकर उन संगठनों को गैर हिंदू कहा जाने लगा, जिनके द्वारा स्त्री पुरुषों की समानता की बात की जाती थी। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम महिला कल्याण के प्रयत्नों का मूल्यांकन वैधानिक प्रयत्नों तथा महिला कल्याण के वर्तमान कार्यक्रमों के संदर्भ में करें। महिला कल्याण के वैधानिक प्रयत्न 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक आंदोलन के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार को स्त्री जीवन से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम सन 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना एक दंडनीय अपराध माना गया। विधवाओं के अमानवीय शोषण से उन्हें मुक्त दिलाने के लिए सन 1856 में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पारित करके विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया गया। सन 1929 में बाल विवाह पर नियंत्रण लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई कि किसी भी लड़की का विवाह 10 वर्ष से कम की आयु में नहीं किया जा सकता। इसी को हम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 अथवा शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। सन 1937 में विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति का अधिकार देने के लिए हिंदू स्त्रियों की संपत्ति अधिकार अधिनियम पास किया गया। इस कानून के द्वारा एक विधवा केवल अपने जीवन काल तक एक मृत पति की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। सन
1946 में उन स्त्रियों को अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो अथवा पत्नी के निर्दयता का व्यवहार करने का दोषी हो। वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए जो भी कानून बनाए गए उनका उद्देश्य स्त्री पुरुषों के बीच ना तो समानता लाना था और ना ही स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना था। ब्रिटिश सरकार की नीति हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने की थी, क्योंकि अंधविश्वासों और रूढ़ियों के कारण हिंदू जीवन इतना चेतनाहीन बन चुका था कि इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन से ब्रिटिश शासन को नुकसान पहुंच सकता था। इसी कारण ब्रिटिश काल में बनने वाले महिला कल्याण संबंधी कानूनों में कोई ऐसा व्यवहारिक प्रावधान नहीं किया गया जिससे स्त्रियों की स्थिति में वास्तविकता सुधार हो पाता। सन 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तब महिला कल्याण को कल्याण राज्य की एक प्राथमिकता आवश्यकताओं के रूप में देखा जाने लगा। फलस्वरूप नया संविधान लागू होने के तुरंत बाद ऐसे प्रयत्न आरंभ कर दिए गए जिससे विवाह, संपत्ति, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो प्रमुख सामाजिक कानून बनाए गए उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को अपनी इच्छा से जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाली लड़कियों को कोर्ट की सहायता से किसी भी धर्म या जाति के युवक से विवाह करने का अधिकार दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम महिला कल्याण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानून। इसके द्वारा हिंदू विवाह से संबंधित पहले के सभी कानूनों को रद्द करके शोषण की दशा में पत्नी को पति से अलग रहने का अधिकार दिया गया। साथ ही कुछ विशेष दशाओं में पति पत्नी को न्यायालयों के द्वारा विवाह विच्छेद का भी अधिकार प्रदान किया गया। विवाह विच्छेद की स्थिति में दोनों में से कोई एक पक्ष तलाक के 1 वर्ष के बाद पुनर्विवाह कर सकता है। स्त्रियों को आर्थिक सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से विवाह विच्छेद होने पर अपना पति से अलग रहने पर उन्हें अपने पति के भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया। यह अधिनियम इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। इससे पहले पुरुष अपनी पत्नी को इच्छानुसार छोड़ देने या उसका किसी भी तरह शोषण करने के लिए स्वतंत्र था। इस कानून ने पुरुषों की इस स्वेच्छाचारी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण लगाने में प्रभावशाली योगदान किया है। स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति अधिकार देने के लिए सरकार ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पास किया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मृत व्यक्ति की संपत्ति में से स्त्री को एक माता, पत्नी और पुत्री के रूप में संपत्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है तथा स्त्री को किसी भी शारीरिक दोष के आधार पर अपने हिस्से की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी स्त्री द्वारा स्वयं अर्जित की गई संपत्ति पर उसे पूर्ण अधिकार दिया गया। इससे पुरुषों द्वारा स्त्रियों का आर्थिक शोषण करना संभव नहीं रह गया। परंपरागत रूप से एक विधवा को अपने नाबालिग बच्चे तथा उसकी संपत्ति का संरक्षक बनने का अधिकार नहीं था। इस क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए हिंदू नाबालिग तथा साक्षरता नियम 1956 पारित किया गया। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को किसी विधवा से नाबालिग बच्चे की संपत्ति का दुरुपयोग करने से रोक दिया गया। सन 1956 में हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम पास किया गया, जिसका उद्देश्य संतान न होने की दशा में पति अथवा पत्नी को एक दूसरे की सहमति से किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार दिया गया। पति की मृत्यु की दशा में उसकी विधवा को भी अपनी संपत्ति के उपयोग के लिए बच्चे को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। स्त्रियों के यौन शोषण को रोकने के लिए सन
1956 में स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा वेश्यावृत्ति को एक दंडनीय अपराध घोषित करने के साथ ही उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया जो लड़कियों अथवा स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करते हों अथवा किसी स्त्री को अनैतिक व्यवहार करने में सहायता देते हों। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।